नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा भारी बारिश के बीच शुरू हुई है और ऐसे में उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बड़ी संख्या में पहले ही दिन हरिद्वार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और ऐसे में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही साथ उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो यहां पर तमाम जगहों पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं। और कांवड़ यात्रा की शुरुआत के पहले ही दिन अगर बात की जाए तो शिव भक्तों का तांता यहां पर लगने लगा है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु गौर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, हरिद्वार में ही शिव भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ अपडेट है? हिमांशु। जी, बिल्कुल रवि, क्योंकि कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं कांवड़ यात्रा के लिए जो है स्थानीय पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम डीडीआरएफ हो, तमाम जो है सुरक्षा बल जो है तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ही आईटीबीपी की जो बटालियन है वो तैनात की गई है। कहीं न कहीं जो है कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड सरकार इस समय मुस्तैद नजर आ रही है। चाहे कांवड़ यात्रियों के लिए पैदल रूट डिवाइड का निर्धारण करना हो, इसी के साथ ही कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था हो, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो, मेडिकल कैंप लगाने हो, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार की जा रही है। कहीं न कहीं कांवड़ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार जो है पहल करती हुई नजर आ रही है। हिमांशु, पहले दिन के श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए क्या लगता है, इस बार जो सरकार कह रही है कि यह आंकड़ा जो है 5 करोड़ के पार जा सकता है, तो इस तरीके की आशंका, इस तरीके का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? जी, बिल्कुल रवि, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार का अनुमान है कि 5 करोड़ के आसपास जो है कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं करोड़ों के पार जाने का जो है आंकड़ा, ये कहीं न कहीं सत्य साबित हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से किलोमीटर लंबी जो है लंबी-लंबी किलोमीटरों में क्योंकि तादाद जो है कांवड़ यात्रियों की है, किलोमीटर के हिसाब से जो है कांवड़ यात्री उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। जो कांवड़ रूट है वो खचाखच भरा हुआ है, तमाम संख्या में, चाहे बड़ी कावड़ हो, छोटी कावड़ हो। इसी के साथ ही क्योंकि अब इसके बाद डाक कावड़ भी शुरू होती है। डाक कावड़ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है उत्तराखंड पहुंचते हैं और ऐसे में कहीं न कहीं जो उत्तराखंड सरकार का दावा है कि 5 करोड़ के करीबन कावड़ी उत्तराखंड पहुंचेंगे, तो वो कहीं न कहीं सत्य साबित हो जरूर हो सकता है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज सावन के पहले सोमवार पर कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है, शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर सुबह तड़के से ही हरिद्वार के दक्ष मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ भक्त दूर दूर से पहुँच रहे हैं। माना जाता है कि भगवान शिव सावन का पूरा महीना यहीं पर वास करते हैं, क्योंकि ये दक्ष मंदिर मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का ससुराल है। श्रावण का महीना है, भगवान शिव की ससुराल है। श्रावण के महीने में भगवान शिव यहीं निवास करते हैं, तो इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, बिल्वपत्र, शहद, बूरा इत्यादि से भगवान शिव का शिवार्चन करते हैं। क्योंकि भगवान की ससुराल है ये, इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग भक्त शिवालय में, इस जगह पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आते हैं। चूँकि सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, सोम मतलब चंद्रमा, भगवान शिव मस्तक पे चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा जी
श्रावण के महीने में ही गंगा भगवान शिव के मस्तक में विराजमान हुई थी। श्रावण के महीने में भगवान शिव ने गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए भेजा था, इसलिए श्रावण के महीने में गंगा जल से भगवान का अभिषेक का विशेष फल माना जाता है। अब पिछले 25 सालों से लगातार आ रहे हैं, हर सावन के सोमवार आते हैं। यहाँ तो समझिएगा मोक्ष है, ये स्थान तो मोक्ष की प्राप्ति है, बाकी सब मोह माया। यहाँ आना तो अपने आप में, और सब भगवान जिसके ऊपर कृपा करेंगे भोलेनाथ, वही आ सकता है, वरना बहुतों की इच्छा रहती है यहाँ आने की, हर कोई नहीं आ सकता। और अब तो बहुत सुविधा कर दी गई है, जल बाहर से चढ़ा रहे हैं, जल्दी चढ़ जा रहा है, वरना तो 5-5 घंटे लाइन में लग के भी जल चढ़ाना होता था, उसका आनंद अलग था। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है। प्रदेश में देर रात से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में मौसम भी सुहावना हो गया है। यहाँ पर प्रदेश में भारी बारिश के चलते अगले 2 दिनों तक भी भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका भी है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की हिदायत दी है। चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। अगले जो 2 दिन हैं, उन 2 दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी तो कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का भी अलर्ट है। तो प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है और अभी जो अगले आने वाले 2 दिन हैं उसमें भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, कहीं पर भारी बारिश भी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी मौसम विभाग ने दी है। चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन 3 जिलों में रेड अलर्ट है, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश। तो लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह मौसम विभाग ने दी है। साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। बारिश हो रही है। कुमाऊं के जिलों में भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। मैदानी जिलों में भी भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव की भी तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा पहाड़ पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गई है। कई जगहों पर भूस्खलन के चलते दिक्कतें आ गई हैं। कई मार्ग भी बाधित हुए हैं और कई जगहों पर बीआरओ की टीम और कई जगहों पर जिला प्रशासन की टीम जेसीबी के माध्यम से इन मार्गों को खोलने का काम कर रही है। अभी आने वाले दिनों में अगर बात करें तो 2 दिन इसी तरीके का भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जताया है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई थी, ऐसे में बारिश का इंतजार भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने से मौसम सुहावना ज़रूर हुआ, लेकिन इसके साथ ही दुश्वारियां भी बढ़ गई। पौड़ी में कांवड़ मेले को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नीलकंठ में अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही उन्होंने वहां पर नीलकंठ पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था, खान पान, पेयजल, विद्युत, यातायात, भीड़ प्रबंधन समेत कई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत और वन विभाग के अधिकारी को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंच रहे कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कतें यहां पर नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के रहने वाले हैं, जो नीलकंठ में हम आते हैं, हर साल आते हैं, जो यात्रा सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा चलती है। यहाँ पहले कोई समय में पानी नहीं होता था, आज इतनी सेवा, खाना पीना, लेना देना, सब खाना पीना सब तैयार है, कोई कमी नहीं है। सब नीलकंठ की यात्रा भोलेनाथ की कृपा है। गिरमिरी गुफा थी, वहाँ पे एक बाबा रहता था, वो भी आता था, जाता था, किसी ऊपर से नीलकंठ में चलाता था, वो तो बाबा गुजर गए। हम भी आते हैं, ढोल वाले बाबा हर साल आते हैं, हर साल देखते यात्रा, बहुत बड़ी अच्छी सेवा होती है। जैसा कि कल हम उत्तराखंड में आए थे तो हमको यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, बहुत बदलाव हमको यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कि सफाई होगी, गंगा जी हो गई, बहुत सी चीजें हैं जो कि सरकार ने हमारे लिए प्रोवाइड कर रखी हैं। जगह जगह पर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बहुत दूर दूर से बोले आते हैं, हर किसी को
सुविधा मिलती है। जगह जगह पे पानी के कैंप लगा रखे हैं, सफाई का भी विशेष प्रबंध कर रखा है और दवाइयों का भी प्रबंध कर रखा है। वहीं लक्सर में सावन के पहले सोमवार के दिन आज शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भारी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह से मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि कर्णप्रयाग से है। चमोली जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश जारी है। बीती रात से ही यहां पर बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम सुहावना जरूर हो गया है, लेकिन यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से यहां पर दिक्कतें भी हो गई हैं। उधर पिंडर और अलकनंदा नदी भी बारिश के बाद अपने पूरे उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चमोली कर्णप्रयाग में देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, यानी कि कई जगहों पर जो यात्रा मार्ग हैं और जो लिंक मार्ग हैं आसपास के, वो भी बाधित हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो पिंडर और अलकनंदा नदी भी अपने उफान पर आ गई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी प्रशासन ने सतर्क किया है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि जो यात्रा में आ रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, कहीं ऐसी जगहों पर न रुकें जहां पर भूस्खलन या लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है। तो चमोली जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश के बाद मौसम ज़रूर सुहावना हो गया, लेकिन दुश्वारियाँ भी ज़रूर बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी घटनाएं जो है यहाँ पर हो रही हैं। कई जगहों पर जो यात्रा मार्ग हैं, उन यात्रा मार्गों पर भी पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं बारिश के बाद। ऐसे में कई मार्ग बाधित भी हो गए हैं। ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ इस वक्त वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है? सड़कों को लेकर जो लैंडस्लाइड की स्थितियां हैं उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास अभी? जी देखिए, इस समय अगर हम मौसम की बात करें तो हालांकि बारिश तो अभी थम चुकी है, लेकिन पहाड़ों में दुश्वारियां अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश भले ही इस समय थम गई है, लेकिन पहाड़ों से जगह जगह से पत्थर गिर रहे हैं, चट्टान खिसक रही है, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों भी कर्णप्रयाग में और गौचर के बीच पहाड़ी से चट्टान खिसकने के चलते एक बाइक जिसकी चपेट मारने से 2 लोगों की इसमें घटनास्थल पर मौत हो गई थी जी। और इसी तरह से इन दिनों खतरा बना हुआ है। हालांकि एनएच इस समय खुला हुआ है, लेकिन कई मार्ग ऐसे हैं जो अभी भी बाधित पड़े हुए हैं। कर्णप्रयाग के पास पंचकुलिया के समीप जो अपर बाजार वाला बाईपास मार्ग है, जी। यह मार्ग आज सुबह 5 बजे बंद हो गया था, लेकिन 5 घंटे से भी अधिक का समय हो गया है। लोक निर्माण विभाग अभी भी इस मार्ग को नहीं खोलने के लिए इसकी मशीनरी मौके पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते यह मार्ग बड़े वाहनों के लिए अभी भी बंद है। छोटे वाहनों के लिए मार्ग पुलिस के द्वारा खोला गया है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उनकी मशीनरी है, अभी भी मौके पर नहीं पहुंच पाई है, जबकि पुलिस के द्वारा उन्हें सूचना भी दे दी गई है मार्ग को बाधित होने की, लेकिन अभी भी अधिकारी हरकत में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, जो जाम में फंसे हुए लोग हैं, उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी बरसाती सीजन में सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी अधिकारी अपना मुख्यालय न छोड़े, अपना फोन स्विच ऑफ न करे, किसी भी तरह की परेशानी में तुरंत मौके पर पहुंचे। बावजूद इसके जो अधिकारी हैं वो इस मुख्यमंत्री के आदेशों को भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, परेशान लोग हैं, लोगों ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे विभागों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की मांग की है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने सही कहा कि जब दुश्वारियां बढ़ गई तो वहां पर जो क्विक रिस्पांस के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते मौजरा क्षेत्र की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। सड़कों में पानी भरने की वजह से लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में सड़कों के किनारे बनी नालियां भी चौक हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद नालियों को खुलवाया है।
आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलबा और पत्थर आने के कारण बाधित हो गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मनेरी झरने के पास नेताला बिशनपुर के पास भी भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने के कारण मार्ग बंद है। बीआरओ की टीम मार्ग खोलने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तरकाशी की हैं, जहां पर भी बारिश का कहर देखने को मिला है। यहां पर बीआरओ की टीम भले ही मार्ग खोलने में जुटी हुई है, लेकिन लोगों को दिक्कतें जरूर हो गई हैं। किन्हीं मार्गों पर मलबा आ गया है, आप देख सकते हैं जेसीबी यहां पर लगी हुई है, तो कहीं पर ये बोल्डर आ गए हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जिससे पूरी तरीके से मार्ग बाधित हो गया है। तो ये बारिश के बाद इस तरीके के लैंडस्लाइड पहाड़ों में अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन उत्तरकाशी जिले की बात करें तो यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री 2 धाम है, जिनकी यात्रा इस वक्त चरम पर है। लेकिन बावजूद इसके जब सड़कें इस तरीके से बंद हो रही हैं, तो यात्रियों को भी ज़रूर दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कहीं कहीं बोल्डर आने से मार्ग बंद है, तो कहीं भारी बारिश के चलते सड़कों पर पूरी तरीके से मलबा आ गया है। लेकिन बीआरओ की टीम मार्ग को खोलने में लगातार लगी हुई है। तो पहाड़ों पर बारिश हो रही है। बारिश के बाद इस तरीके की तस्वीरें तमाम ज़िलों से आ रही हैं। ये तस्वीर इस वक्त उत्तरकाशी की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गया है और यहां पर मार्ग बाधित हो गया है। खबर लक्सर से है, जहां लेखपाल के साथ मारपीट करने के आरोपी प्रतापपुर गांव के ग्राम प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े लोगों ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान की ओर से लेखपाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि जिस दिन ग्राम प्रधान और लेखपाल के बीच मारपीट हुई थी, उसमें केवल ग्राम प्रधान ही दोषी नहीं है, बल्कि लेखपाल भी बराबर का दोषी है। ग्राम प्रधान प्रतापपुर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें प्रधान की अरेस्टिंग हुई है। तो हमारा प्रधान संगठन लक्सर ब्लॉक और बहादुराबाद ब्लॉक के तमाम सम्मानित प्रधान यहाँ पर इकट्ठे हुए और ग्राम प्रधान को जो इसमें एफआईआर उनके खिलाफ हुई और उसको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। और जो लेखपाल ने उसी के घर, हमारे जो दलित प्रधान थे उनके घर बदतमीजी की, महिला के साथ कपड़े फाड़े गए, उसकी हमने तहरीर दी थी। उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती आज, तो कल हमारा प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिलेगा, चाहे यहाँ से हमें डीएम से लगा के सीएम तक मिलना पड़े, लेकिन प्रधान को हम प्रताड़ित नहीं होने देंगे। चाह रहे हैं जो हमारे इसके प्रधान के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है बिल्कुल। यह हमारी जानकारी में हमारा पूरा प्रधान संगठन, चाहे वो ब्लॉक बहादुराबाद हो, चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे वो हमारा लक्सर ब्लॉक हो, हम इकट्ठे होंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर हमारे प्रधान को इंसाफ नहीं मिला, हम चाहे हमें सीएम कहीं भी जाना पड़े, डीएम जाना पड़े, या फिर किसी भी स्तर तक हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। हम प्रधान के साथ हैं। उधर लोहाघाट के देवीधार में चल रहे 5 दिवसीय रजत जयंती देवी महोत्सव का समापन मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ हुआ। क्षेत्र के 3 गांवों से निकली मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा देवीधार के मां भगवती मंदिर पहुंची। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्त मां भगवती का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके बाद मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन भी हुआ, जिसमें दूर दूर क्षेत्र से व्यापारी पहुंचे थे। लोगों ने मेले का जमकर खरीदारी कर भरपूर आनंद लिया। वहीं मेले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। आज के दिवसों में तमाम सारे दुकानदार आज यहाँ नैनीताल, खटीमा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हैं। मैं उन तमाम दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। आज माँ भगवती के 3 रथ यहाँ पर पहुँचे, जैसा कलीगांव, चौड़ी, डैसली, जिसमें सबसे आगे माँ भगवती विराजमान है, उसका महाकाली और बिल्वा देव आगे आगे चल रहे हैं। 452 बीर के साथ गांव की महिलाएं मंगल गान के साथ में चल रही हैं। हजार संख्या में लोग देवधार मंदिर में पहुंचे हैं। मैं एक बार देवधार विकास समिति की ओर से ये 5 दिवसीय महोत्सव में तमाम सारे विद्यालय और जिला प्रशासन का, पुलिस विभाग का, जल संस्थान का सहित इसमें हमें जो आर्थिक रूप से माननीय विधायक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिनके द्वारा इस वर्ष 22 लाख रुपए की राशि यहाँ पर पर्यटन विभाग और अपनी ओर से यहाँ पर दिया। आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो गया, जिसका सीधा असर बद्रीनाथ धाम समेत हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा पर पड़ रहा है।
हाईवे बाधित होने से बद्रीनाथ धाम की यात्रा धीमी हो गई है, तो वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा का आंकड़ा भी कम हो गया। ताज़े आंकड़ों की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में केवल 480 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं हेमकुंड साहिब में महज 369 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पिछले 3 दिनों से दोनों धाम में श्रद्धालुओं की संख्या का ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।